इस्लामी तारीख में कई ऐसे बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं जो अपने बे इंतहा दौलत, तो कुछ अपने ताकतवर लश्कर, तो कुछ अपने घमंड के चलते खुद को खुदा होने का दावा किए और अल्लाह की ज़ात को ललकार रहे थे। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दुनिया के लिए इबरत की निशानियाँ बना दिए। तो हम आज की वीडियो में ऐसे 4 बादशाह के बारे में जानेंगे। नमरूद, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का बादशाह था। नमरूद उन 4 बादशाहों में से एक था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया। अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार दौलत से नवाजा था, जिसके चलते वो बेइंतहा घमंड और तकब्बुर में चूर हो चुका था और खुद को खुदाई दावा करने लगा और ज़बरदस्ती लोगों से अपनी इबादत करवाने पर मजबूर करने लगा। नमरूद की नाफरमानियाँ दिन ब दिन बढ़ने लगी, जिसके चलते हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आते ही दीन की दावत देते, पर नमरूद हर बार तौहीद का इनकार करता रहा और कहने लगा, मैं ही खुदा हूँ तो मैं किसी और की इबादत क्यों करूँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, तू अपने लश्कर जमा कर और मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो जाए। के चलते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए खुदा, तेरी मखलूक में से सबसे कमज़ोर मखलूक मच्छर मांगता हूँ ताकि वो इन जालिमों का खात्मा कर दे। और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल कर ली। अब जब नमरूद ने मैदान में अपनी फ़ौज जमा किया, अल्लाह ताला ने मच्छरों को नमरूद की फ़ौज पर मुसल्लत कर दिया। देखते ही देखते मच्छरों ने नमरूद की फ़ौज को हलाक कर दिया। ये सब कुछ नमरूद अपनी आंखों से देखता था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। अब उसमें से एक मच्छर नाक के रास्ते से नमरूद के दिमाग में घुस गया और दिमाग खाना शुरू कर दिया, जिसके चलते नमरूद दर्द के मारे पागल हो जाता। अब दर्द का आलम यह था, जब तक नमरूद लोगों से अपने सर पे जूते ना मरवाता उसको करार ना आता। जूते मारने से चंद लम्हों के लिए उसे करार आ जाता, यहाँ तक कि इसी बीमारी में वो मुब्तला होकर मर गया। नमरूद की बगावत का नतीजा ये हुआ, अल्लाह ने उसे इबरतनाक सज़ा दी। खुद को खुदाई दावा करने वाला दूसरा बादशाह सद्दात दुनिया का पहला बादशाह था जिसने खुदा होने का दावा सबसे पहले किया। इसकी हुकूमत यमन से इराक तक फैली हुई थी। साथ ही इसके पास बहुत बड़ा ताकतवर लश्कर था। ये ताकतवर लश्कर के साथ जिस कौम पे हमला करता उसे फतेह कर लेता था। हर एक बादशाह इसके ताबेदार था। मालो दौलत और ताकतवर होने की वजह से इसके अंदर गुरूर आ गया था। ये लोगों से अपने खुदा होने का दावा करने लगा। अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उसकी हिदायत के लिए भेजा। वो इन्हें हिदायत का रास्ता दिखाए और सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाने की दावत दे। अलैहिस्सलाम ने सद्दात को बहुत समझाने की कोशिश की, तो सद्दात ने कहा, मेरे पास मालो दौलत, हुकूमत, सल्तनत सब कुछ है, तो मैं खुदा की इबादत क्यों करूं। जिस पर हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया कि ये सब एक दिन फना हो जाएगा और अल्लाह ताला की इबादत में ही आखिरत निजात है। इसी के ज़रिए जन्नत मिलेगी जो दुनिया भर के तमाम दौलत और नियामतों से ज़्यादा कीमती है। सद्दात ने कहा, तुम्हारे रब की जन्नत कैसी है। हूद अलैहिस्सलाम ने उसे जन्नत का सारा नक्शा बता दिया। तो सद्दात ने कहा, ये जन्नत मैं भी बनवा सकता हूँ। इसके बाद सद्दात ने एक शहर बनवाया जिसमें सोने का महल, सोने की सड़कें, बागात और महंगी तरीन चीज़ें बनवाई। में यहाँ तक बयान किया गया है, दूध की नहर, शहद की नहर और पानी की नहर भी उसी शहर में बनवाई हुई थी। और कई सालों बाद जब इसकी जन्नत बनकर तैयार हो गई तो सद्दात अपनी जन्नत को देखने के लिए घोड़े पर बैठकर जा रहा था। रास्ते में उसी वक्त मलकुल मौत मिली, जो अल्लाह ताला के हुक्म से सद्दात की रूह कब्ज़ कर ली और ये अपनी बनाई हुई जन्नत भी नहीं देख पाया। तो खुदाई दावा करने वाला तीसरा बादशाह फ़िरौन का जिक्र कुरान शरीफ में बनी इज़राइल के ज़माने में आता है। असली नाम वलीद इब्ने मूसा बिन रियाद था। मिस्री बादशाह होने के साथ ही निहायत और जालिम, बदकिरदार और मगरूर इंसान था। वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों पे सख्त तरीन सजाएं देता था और खुद को सबसे बड़ा रब होने का दावा करता और ये हुक्म जाहिर करता कि लोग इसके सामने सजदा करें। बनी इज़राइल में जो शख्स उसके सामने सजदा करने से इनकार करता, फ़िरौन उसे खोलते हुए कढ़ाई में डलवा देता। फ़िरौन की हुकूमत में बनी इज़राइल की हालत बदतरीन हो रही थी, जिसके चलते अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की जानिब हिदायत के लिए भेजा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया तो उसने तकब्बुर के चलते अल्लाह को माबूद मानने से इनकार कर दिया
اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا۔ باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے معجزے بھی دکھائے، لیکن فرعون بار بار سرکشی اور نافرمانی کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا لیا اور وہ اپنی پوری لشکر کے ساتھ دریا میں تباہ ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے سبق ہے۔ اب بات کی جائے خود کو خدائی دعویٰ کرنے والے چوتھے بادشاہ دجال۔ دجال ایک ایسا شخص ہے جو قدیم تاریخ میں تو نہیں گزرا، لیکن حدیثوں میں ہے کہ قیامت سے قبل جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، اسی طرح دجال کے بھی آنے کا ذکر ہے۔ دجال امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پیدا ہوگا اور فلسطین کی زمین پر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ایک آنکھ کاڑی ہوگی اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، ساتھ ہی اس کے بال بھی گھنگرالو ہوں گے۔ وہ یہودیوں کا مسیحا بن کر آئے گا اور لوگوں کو جھوٹے چمتکار دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اپنی بنائی ہوئی جنت اور جہنم ہوگی، جو کہ نظروں کا دھوکہ ہوگا۔ یہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ پہلا دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کا خاتمہ کریں گے اور حکومت قائم کریں گے۔ دوستو، یہ تھی ان ظالم بادشاہوں کی اسٹوری جنہوں نے خود کو خدا ہونے سمجھنے کی غلطی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت ترین سزا دی۔